औकात दिखाने वाले डीएम पर सीएम मोहन यादव का तगड़ा एक्शन। मोदी शाह देखते रह गए। अच्छे से बोलो। समझ के है क्या बोल रहे हो? समझ में रखो। क्या करोगे तुम? क्या औकात है तुम्हारी? यही तो चीजें है सर, हमें यही लड़ाई हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी नहीं होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता। ड्राइवर को औकात याद दिलाने वाले डीएम साहब तो आपको याद ही होंगे। पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया पर सिर्फ इन्हीं की चर्चा हो रही है। वो भी क्यों ना, कोई अपनी बात आपके सामने लेकर जाएगा, अपनी दुविधा आपको बताएगा तो आप उसकी औकात दिखा देंगे। खुद को अगर आप भगवान समझ रहे हैं ना, तो फिर याद रखिए यही सलूक आपके साथ भी हो सकता है। और हो भी गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डीएम साहब को नाप दिया। पूरी खबर क्या है ये भी जानिए, और फिर सीएम ने एक्शन क्या लिया वो भी आपको बताते हैं। दरअसल भारत सरकार के हिट एंड रन कानून का विरोध करते करते ट्रक ड्राइवर सड़कों पर उतर आए थे। इसी कड़ी में सरकार ने फैसला तो वापस ले लिया, लेकिन इसी बीच जब ड्राइवर्स का एक समूह एमपी के शाहजहांपुर कलेक्टर से मिलने के लिए पहुंचा तो डीएम साहब भड़क गए। मामला मंगलवार का। हड़ताली ड्राइवर्स कलेक्टर साहब किशोर कान्याल से बातचीत करने के लिए पहुंचे। जिस वक्त डीएम साहब अपनी बात रख रहे थे, उस वक्त एक ड्राइवर अपनी बात रखने लगा। बस फिर क्या, डीएम किशोर अपना आपा खो बैठे और कहने लगे, तुम्हारी औकात क्या है? कोई कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा। कृपया करके सुन लीजिए। हाँ, और ऐसी बात हम तुम कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छे से बोलो। समझ के है क्या बोल रहे हो? समझ में रखो। क्या करोगे तुम? क्या औकात है तुम्हारी? यही तो चीजें है सर, हमें यही लड़ाई हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी नहीं होती है। हम हाथ जोड़ के आपसे सोशल मीडिया पर कलेक्टर साहब के तेवर दिखाता हुआ वीडियो वायरल हुआ तो बवाल मच गया। विवाद ऐसा गहराया है कि कुछ ही घंटों के अंदर अंदर डीएम किशोर ने कैमरे के सामने आगे आकर माफी भी मांगी। और हमारा उद्देश्य ये था कि उनको क्लैरिटी रहे कि कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को नहीं बिगाड़ेगा। आपको अपना आंदोलन शांतिपूर्ण से कीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आम जन को ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे ट्रकर्स या व्हीकल्स जो भी सामान ला रहे हैं, जो पैसे आ जा रहे हैं, उसको कोई रोकेगा नहीं। उसी चीज को लेकर एक व्यक्ति बार बार ये बोलने लगा कि समय 3 तारीख के बाद यदि हमारा इशू रिजॉल्व नहीं होता है तो मैं किसी भी लेवल पर जा सकता हूँ और कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकता हूँ। तो उस बात को लेकर मुझे गुस्सा आया था। और मैं एक चीज फिर से स्पष्ट करना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था को लेकर ये हमारी जिम्मेदारी बनाए रखे। आम जन की सुरक्षा को व्यवस्थित रखना हमारी जानकारी, हमारी जिम्मेदारी है और किसी भी हालत में हम लोग ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न देंगे। लेकिन औकात दिखाएंगे और फिर माफी मांग लेंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा। तभी तो एमपी के नए नवेले सीएम ने आओ देखा ना ताओ सीधा ऑर्डर पास कर दिया गया और डीएम को पद से हटा दिया गया। सीएम मोहन यादव ने साफ कहा, हमारी सरकार इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं करेगी। सीएम ने कहा, मैं खुद मजदूर परिवार का बेटा हूं, इस तरह की भाषा बोलना उचित नहीं है। ट्रक ड्राइवर और जिला प्रशासन की बैठक में शाहजहांपुर के अंदर जिस प्रकार से भाषा बोली गई है, अधिकारी को यह भाषा बोलना उचित नहीं है। और खासकर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी हो, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का निकला हुआ बेटा हूँ। इस नाते से मैं उम्मीद करता हूं कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को अगर वो ये भाषा बोलते तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस प्रकार की भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा। और इस प्रकार की भाषा जो बोली जाती है, मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई इस बात की। बहरहाल अब आप कलेक्टर की भाषा, उनकी माफी और सीएम मोहन यादव के इस एक्शन पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। कोई कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा। कृपया करके सुन लीजिए। हाँ, और ऐसी बात हम तुम कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छे से बोलो। समझ के है क्या बोल रहे हो? समझ में रखो। क्या करोगे तुम? क्या औकात है तुम्हारी? यही तो चीजें है सर, हमें यही लड़ाई हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी नहीं होती है।